देखिए 4 जून इस देश का ऐतिहासिक जून होने वाला था और जितने भी भारतीय हैं उन सबको 4 जून का लंबे इंतजार था। जब से इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस किया था उसी दिन से 4 जून का इंतजार था। 7 चरणों के चुनाव के बाद जैसे ही एग्जिट पोल आया, जितने भी जो निजी टीवी का चैनल है सब ने एनडीए गठबंधन को बहुमत दिया। किसी ने 400 पार भी किया तो किसी ने 370 पार किया, तो लगभग चैनल ने 350 का आंकड़ा दिखाता था। लेकिन सुबह की अगर बात की जाए तो बीजेपी अच्छी परफॉर्मेंस दे रही थी। जैसे जैसे गन्ना होते गया बीजेपी पिछड़ते गई। अब बात इतना तक आ गई है कि बीजेपी 240 सीट पे ही सिमटते नजर आ रही है, जैसे कि रुझानों में दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि 4 से ज़्यादा बच गया, यानी कि 4.25 हो रही है अभी इस वक्त। लेकिन बीजेपी 240 वही है। अगर एनडीए की बात की जाए तो 300 के आंकड़ा भी अभी नहीं छुई है और मोदी भी 400 के पार नारा देते थे, लेकिन एनडीए के साथ ही मिलकर भी 300 के आंकड़ा अभी तक नहीं छुए हैं। अगर वही इंडिया गठबंधन की बात की जाए तो वो लोग भी 228 से 232 सीट के अंदर ही आगे पीछे रुझानों में दिखाई दे रहे हैं। अगर थोड़ा सा बिहार में एनडीए की बात की जाए तो सबसे अच्छा जेडीयू ने परफॉर्मेंस दे रही है। वो 16 में से 14 सीटों पे रुझानों में आगे दिखाई दे रही है। वही चिराग पासवान की बात की जाए, उनकी पार्टी की बात की जाए तो 2 सीट जीत गए हैं। चिराग पासवान और उनके जीजा जमुई से अरुण भारती दोनों जीत दर्ज किए हैं और 3 सीट पे जो उनके पार्टी के कैंडिडेट आगे चल रहे हैं। वही जीतनराम मांझी की बात की जाए तो वो भी लगभग जीत चुके हैं। 1,25,000 मतों से वो भी आगे चल रहे हैं। लेकिन बीजेपी कहा जाता था कि यहाँ कैप्टन बन के उभरेगी, लेकिन बीजेपी ही फंसते नजर आई और मात्र 12 से 13 सीट पे ही बीजेपी आगे नजर आ रही है। वही लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती पाटलिपुत्रा से बीजेपी के राम कृपाल को मात देते नजर आ रहे हैं। वही आरके सिंह जो आरा से केंद्रीय मंत्री हैं। अगर औरंगाबाद की बात की जाए तो 3 बार के सांसद पे पहली बार जो सांसद कैंडिडेट थे आरजेडी के अभय कुशवाहा, वो भी भारी पड़ रहे हैं। सासाराम की बात की जाए तो वहाँ भी कांग्रेस के उम्मीदवार बीजेपी पे भारी चल रहे हैं। अगर बक्सर की बात की जाए तो अभी बक्सर में बीजेपी पिछड़ते नजर आ रही है। वही वो जो आरजेडी के सुधाकर सिंह हैं वो वहाँ से लीड करते नजर आ रहे हैं और बक्सर पे देखा जा रहा है कि लड़ाई बहुत टफ होते नजर आ रही है। वो तो देखने वाली बात है, लेकिन जिस तरह से ओवरऑल बीजेपी का परफॉर्मेंस रहा किसी ने सोचा तक नहीं था। और अभी 4 से ज़्यादा 4.25 हो गई और बीजेपी दफ्तर में कोई हलचल नहीं है। पूरी तरह से सन्नाटा छाया हुआ है। ढोल नगाड़े वाले भी आए हैं तो अपने ढोल नगाड़े अस्थायी रूप से रखकर बंद पड़ी है। वही जो अबीर गुलाल उड़ते थे, पटाखे फूटते थे, कुछ नहीं हो रहा है। बीजेपी कार्यकर्ता आ रहे हैं और एसी वाले कमरे में बैठ के कुर्सी लेकर टीवी से सट्टे नजर आ रहे हैं और देख रहे हैं कि किसी तरह हमारी गठबंधन 300 सवा 300 पार कर जाए, लेकिन वैसा नामुमकिन नजर आ रहा है। वो तो देखने वाली बात है। 1-2 घंटे में फैसला हो जाएगी कि एनडीए ने कितना लाया और इंडिया ने कितना लाया। बहरहाल इस खबर में इतना है। विकास की रिपोर्ट, पटना। धन्यवाद।